अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फवा। वेलकम टू जीके विद तनवीर रांझा। आज हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे थे डेफिनेटली जनरल साइंस के। और हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे, हम प्लेनेट वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट टाइम भी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा जीके के टोकन क्वेश्चंस होते हैं जो इस टॉपिक में से एग्जामिनर करता है, और ऑलमोस्ट वही एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें, द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज़, अब ये हमारा सोलर सिस्टम है, तो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है पास्ट पेपर में कि सबसे छोटा प्लेनेट जो है वो कौन सा है, तो आंसर इज़ मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़ मरकरी। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज़ फॉरेस्ट फ्रॉम द अर्थ। अब सपोज यहाँ पे देखें, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में सबसे दूर कौन सा है। अब यहाँ पे देखें ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने ना एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं ना उनको ख्याल से पढ़ना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ऑप्शंस के अंदर, वो नेपच्यून यहाँ पे देखें लास्ट में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे था प्लूटो, ठीक है, तो फिर हमारे वो जो लास्ट वाला था ना, जिसे अब मतलब कि साइंटिस्ट ने ड्राफ्ट एलिमेंट प्लेनेट कह के रिमूव कर दिए कि अब वो सो फॉर एक ट्रू प्लेनेट नहीं है, ठीक है, प्लूटो। तो वो होता, अगर सपोज एमसीक्यूज में प्लूटो लिखा हुआ होता तो आपका राइट आंसर यही होना था, लेकिन यहाँ पे ये वाला नहीं दिया हुआ। तो जो दिए हुए हैं उनमें आपने देखना, अगर सपोज यहाँ पे नेपच्यून भी ना दिया होता, अगर इन केस नेपच्यून भी ना दिया होता, तो फिर मार्स और मरकरी में से देखिए, ये हमारे पास अर्थ है, ये वीनस है, ये मरकरी है, और ये मार्स है। मार्स जो है वो अर्थ के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है, मरकरी फिर भी थोड़ा दूर है। हम लोगों ने अर्थ से दूर का बताना है, ठीक है। तो इस तरह का ना थोड़ा सा वो टेक्निकल करके थोड़ा सा घुमा कर वो एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। बहुत रेयर केसेस में होते हैं, लेकिन आंसर्स में मतलब कि बच्चे बहुत जल्दी कर देते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे ये समझ के करने वाला था। एमसीक्यूज में अगर प्लूटो वाला आंसर होता तो हमने वो टिक करना था। अगर नेपच्यून ना होता, नेपच्यून की जगह यहाँ यूरेनस होता, तो हम लोगों ने डेफिनेटली ये टिक करना था। तो आपने इनकी पोजीशंस को याद रखना है, और इनकी पोजीशंस को भी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि कैसे हम याद रखेंगे। तो वो कहते हैं व्हाट इज़ द अर्थ क्लोजेस्ट नेचुरल सेटेलाइट। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अर्थ की जो सेटेलाइट है, एक नेचुरल ही सेटेलाइट है, दैट इज़ मून। ओके। सोलर एक्लिप्स अगर, अब ये जो सूरज ग्रहण है ये कब होता है, जब हमारे पास चांद जो है ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है, ठीक है। मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। आगे वो नेक्स्ट कहता है जी, इफ़ देयर इज़ नो स्काई द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो जाता है। तो सिंपल आपने याद रखना है कि ब्लैक कलर होता है अगर ब्लू ना हो, फॉर एग्जांपल सनलाइट ही ना हो। अक्सर लोग इसको ऐसे भी रिलेट करते हैं कि जैसे हमें पता है कि हमारी ज़मीन के ऊपर बहुत सी मिकदार में अमाउंट में पानी है, ठीक है। आई थिंक 70% प्लस है। अब ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, कि 70, आई थिंक 71 है या 73% है। जिस बच्चे को ये जीके का एमसीक्यूज याद है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता दे कि अर्थ के ऊपर जो वाटर की परसेंटेज है वो क्या है, ठीक है। तो मतलब कि 30% अप्रॉक्सीमेटली, वैसे एक रफ आइडिया के साथ समझा रही हूँ, 30% हमारे पास ज़मीन है और 70% सपोज पानी है। तो सनलाइट जो होती है वो क्या करती है, वो पानी के ऊपर आती है और ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है। कुछ लोग इस तरह इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, और लेकिन साइंस जो है ना वो इस तरह करती है कि हमारा ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है और इसके अंदर कुछ स्कैटर्ड पार्टिकल्स होते हैं, जब उन पे सनलाइट पड़ती है तो वो ब्लू कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्काई का कलर है, डेफिनेटली जोन सा कलर रिफ्लेक्ट होता है वही कलर आपका अपीयर हो रहा होता है। तो हमारे पास स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो अगर इन केस देयर इज नो सनलाइट, द कलर ऑफ द स्काई वुड बी ब्लैक। आगे नेक्स्ट वो क्वेश्चन करते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा होता है। विच प्लेनेट इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमारे पास सबसे हॉटेस्ट जो होता है वो वीनस होता है, ठीक है। और ब्राइटेस्ट प्लेनेट सबसे कौन सा होता है भला, अगर आपने एमसीक्यूज इसके तैयार हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है। प्लीज़ ये ना कहिएगा वो भी वीनस होता है। अच्छा, द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, अब सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का प्लेनेट जो है सबसे बड़े वाला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर, जुपिटर और वीनस ये तो एग्जामिनर के फेवरेट है ना, इससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। वो कहता है विच प्लेनेट हैज़ द मोस्ट मून्स, सबसे ज़्यादा मतलब कि मून्स जो हैं वो कौन से प्लेनेट पे हैं, दैट इज़ अगेन जुपिटर पे। नेक्स्ट वो हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज रेड प्लेनेट। ये लास्ट टाइम भी मैंने करवाया था। तो हमारे पास मार्स जो होता है वो दैट इज नोन एज रेड प्लेनेट। विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस, ये भी अगेन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। तो किसको हम कहते हैं, तो हम वीनस को जो है ना, क्योंकि इसका साइज और ऑलमोस्ट मतलब कि जो वॉल्यूम है वो
ज़मीन के बराबर है, ज़मीन जितना ही सितारा है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि वीनस जो है वो हमारे पास क्या है, इज़ नोन एज़ अर्थ ट्विन्स। द प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। सबसे लंबा दिन किसका होता है, तो वीनस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट जो है वो जुपिटर या वीनस ही है, तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो किसका होता है, वीनस का होता है। नेक्स्ट हमें वो कहता है जुपिटर इज लार्जेस्ट देन अर्थ बाय अबाउट, कितना गुना बड़ा है, तो 11 टाइम्स, मतलब कि ये पूरा जुपिटर है। और हम इस तरह का हमारी 11 ज़मीनें रखी जाए ना, तो वो हमारे एक जुपिटर के अंदर जो है वो क्या हो सकती हैं, समाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 दफ़ा ये रिपीट हो चुका है। अब लास्ट में ये मैंने आपको बताया था पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स को याद रखना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी एमसीक्यूज आपके वैसे ही इनकी पोजीशन से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी जो ट्रिक है ना वो ये है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ठीक है, मरकरी, माई का एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनियस और एन से नेपच्यून। ठीक है, और आगे पी भी आता है, लेकिन पी को अगेन वो रिमूव कर दिया गया है, उसको हम अभी अपने सोलर सिस्टम में लेटेस्ट स्टडीज़ में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, तो वैसे वो लास्ट टाइम भी मैंने करवाया था कि 2006 में इसको रिमूव किया गया था प्लूटो को ना, कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये अब हमारे पास ट्रू प्लैनेट नहीं है, उन्होंने इसमें को रिमूव कर दिया गया था, कि लिस्ट में से प्लूटो को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपने एक लाइन याद रखनी है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इनकी पोजीशंस का आइडिया हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन के राइट पे क्या है, ज़मीन के लेफ़्ट पे क्या है, ज़मीन से सबसे दूर पे कौन है, ज़मीन कौन सी पोजीशन पे आ रही है, सबसे छोटा प्लेनेट ये यहाँ पे मरकरी खड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, इस तरह के जो है ना एमसीक्यूज वो बार बार एग्जामिनर जो है वो सोलर सिस्टम से उठा के पास्ट पेपर में पूछता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लेंगे एक तरह से ना जीके के टोकन क्वेश्चंस में आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एज इट इज़ एग्जामिनर जो है वो ये पूछ रहा होता है। तो सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपने एज इट इज़ प्लेनेट वाले जहाँ पे भी आपके नोट्स हैं या एमसीक्यूज हैं उनको याद कर लेना, 1-2 नंबर ये आपको हर पेपर में इजाफी दे के जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।